कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है तो आदत डाल लीजिए। जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास के 7 चैप्टर ओ साधा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया हुआ है उसके बारे में हम लोग पोस्टमार्टम करने वाले हैं, उसका चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए आपके जो ओ साधा नीरा में पूछा हुआ एग्जाम में है या फिर जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, बवाल मचाएंगे। इसके पहले थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं कि जो लेखक है उनके बारे में थोड़ा सा जो कहानी है उसको थोड़ा सा समझते हैं और उसको देखते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे आगे। सबसे पहले ये चैप्टर जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। ठीक है ना। इनका जन्म जो था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। ये बिहार में शिक्षा सचिव भी रहे थे, ICS की एग्जाम पास किए थे। ठीक है ना। ये बहुत ही फेमस नाटककार थे। ठीक है ना। बेसिकली इस चैप्टर में आखिर क्या है थोड़ा सा समझते हैं। देखिए ये चैप्टर में बेसिकली जो है ना आपको चंपारण सत्याग्रह जो तिनकठिया व्यवस्था लागू था चंपारण में उस पर चर्चा किया गया। गांधी जी चंपारण आए थे। गांधी जी जब चंपारण आए थे यहाँ की स्थिति कैसी थी, गांधी जी कहाँ कहाँ आश्रम स्थापित किए थे। ठीक है ना। इन्हीं के बारे में चर्चा किया गया। तो सर्वप्रथम हम लोग जब इसके बारे में चर्चा भी कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ी समझते हैं कि गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रण दिया, कब आए गांधी जी, क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ को थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर में समझेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को तरफ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए गांधी जी को सर्वप्रथम राजकुमार शुक्ला के द्वारा यहाँ पर आमंत्रण किया गया था आने के लिए 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है ना। यहाँ पर जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी अपने इंडिया में आते हैं दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है ना। तो सभी लोगों को पता चलता है उसमें से क्या थे, एक जो है राजकुमार शुक्ला चंपारण के जो है किसान नेता थे, एक तरह से कह सकते हैं। इनका संबंध कांग्रेस से भी था लेकिन कांग्रेस में उतना फेमस नहीं थे, उतना पॉपुलर नहीं थे। ठीक है ना। तो ये गांधी जी के पास जाते हैं 1916 ईस्वी में। लखनऊ अधिवेशन चल रहा था कि का कांग्रेस पार्टी का। उसी में गांधी जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चलिए थोड़ा सा हम लोगों के यहाँ चंपारण में और यहाँ के किसानों की स्थिति को देखिए, क्योंकि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। गांधी जी शुरू में क्या थे, ये गोपाल कृष्ण गोखले इनको बोले हुए थे कि जाकर के आपको साल भर कुछ करना नहीं है, केवल आपको घूमना है, भारत की स्थिति को नापना है, भापना है, तब उसके बाद कुछ कीजिएगा। तो गांधी जी जो है ना इनको बोले कि पहले नाकुर नुकुर कर रहे थे, नहीं आने के लिए तैयार, बाद में वो मान गए, बोले कि हम आएंगे आपको। ठीक है ना। जैसे ही ये खत्म हो रहा है सेशन, ये वर्ष खत्म हो रहा है, जैसे ही मैं ये आऊँगा आपके पास। तो गांधी जी जो है 1917 ईस्वी अप्रैल के महीना 16 अप्रैल को चंपारण आते हैं। चंपारण आते हैं, यहाँ की स्थिति को देखते हैं। बड़ी दयनीय स्थिति है यहाँ किसानों का स्थिति। बिल्कुल हर जगह क्या था, अस्वच्छता थी, गंदगी भरी हुई थी, शिक्षा का तो कहीं नामो निशान नहीं था। गांधी जी आए तो किसानों को समझाएं बहुत। और गांधी जी बोले यहाँ एक ही समस्या नहीं है भाई साहब, यहाँ समस्या है आपको, एक तो तिनकठिया व्यवस्था है ही, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन यहाँ पर 2 और समस्या है, वो शिक्षा और स्वच्छता यहाँ नहीं है और ये दोनों को डेवलप करना है और दोनों को डेवलप हम लोग मिल के करेंगे। तो गांधी जी यहाँ से शुरुआत करते हैं और गांधी जी शिक्षा के क्षेत्र में जो है चंपारण में 3 आश्रम खोले। एक भितिहरवा आश्रम, दूसरा बड़हरवा और तीसरा मधुबन आश्रम। ठीक है ना। ये मधुबनी आश्रम, ये तीनों आश्रम का स्थापना की है। क्यों? शिक्षा के साथ साथ यहाँ के लोगों को जो है ना आत्मनिर्भर, सिलाई का काम और भी जो भी मतलब कि छोटी छोटी जो हैंडीक्राफ्ट वाला काम होता था, हाथ से बनाने वाला, उसका भी काम जो है ये गांधी जी सिखाते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर भितिहरवा आश्रम में स्वयं गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी भी वहाँ पर रख महिलाओं को और वहाँ सेवकों की सेवा करती थी और महिलाओं को शिक्षा देती थी, कैसे स्वच्छता मतलब कैसे साफ सफाई रखना है आपस में, कैसे बच्चों को पढ़ने भेजना है, इन सभी चीज़ों की उन लोगों को शिक्षा देती थी। ठीक है ना। तो ये था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के समय चंपारण में इनका योगदान। दूसरी बात क्या होता है कि चंपारण सत्याग्रह बहुत अच्छा सफल रहा। यहाँ से तिनकठिया व्यवस्था क्या होता है, खत्म हो जाता है और गांधी जी इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद भारत में बहुत फेमस होते हैं। इनका कद और बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है लोगों में। और गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन था, तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और पूछिएगा गांधी जी के द्वारा अपने जीवन में प्रथम बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया गया था, साउथ अफ्रीका में। याद रखना है, जीवन का प्रथम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में प्रथम तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में तिनकठिया व्यवस्था के
खिलाफ। तीन गठिया व्यवस्था बेसिकली क्या था? देखिए, तीन गठिया व्यवस्था क्या होता था कि यहाँ पे जहाँ जहाँ ये तीन गठिया व्यवस्था लागू था, वहाँ के किसानों के ऊपर ये जो था, ये कंपल्सरी अनिवार्य जो नियम था, उनका जितना भी जमीन है उसके 15% जमीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। 15% का मतलब क्या होता है? अगर 20 कट्ठा की बात करेंगे तो 20 कट्ठा का 1 बीघा होता है, यानी 20 कट्ठा में 15% निकालेंगे तो 3 कट्ठा हो गया। इसीलिए यहाँ के किसान जो है ना, 1 बीघा के एक तरह का रेफरेंस ले लिए कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा करते थे, इसलिए 3 कट्ठिया बोल दिए, ठीक है ना। लेकिन जो वो अंग्रेज लगाए थे वो 15% बोलते थे, ठीक है ना, कि आपके पास अगर 10 कट्ठा भूमि है तो 1.5 कट्ठा भूमि पर आपको क्या करना होगा? आपको नील की खेती करने से बहुत ही किसानों की स्थिति दयनीय, भूमि बंजर हो जाती थी, उचित पैसा नहीं मिलता था, मेहनत करना पड़ता था, बहुत दिक्कत होती थी। धीरे धीरे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। जो किसान नहीं करते थे उनको अंग्रेज मारते थे। इन सभी चीज़ों से उनको निजात मिला जब गांधी जी आए यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किए? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए और एग्रेरियन एक्ट पारित करके इस 3 कट्ठिया व्यवस्था को खत्म करवाया, ठीक है ना। तो इस तरह क्या होती है, पूरी की पूरी जर्नी समाप्त होती है, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में चर्चा भी किया गया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग पहले क्या करते हैं? पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक करके हम लोग उसका बवाल मचाते हैं, और आज के इस 15 मिनट के अंदर में 2 नंबर को हम लोग सुनिश्चित करते हैं अपने, ठीक है ना। यार कुत्ता अब ये भौंकने लगा सब। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितने भी हैं, ठीक है। ओ सदा नीरा, ठीक है ना, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम लोग जस्ट देखें इनके बारे में, इनका जन्म था आपको जस्ट देखे हम लोग को 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, मृत्यु जो था इनका 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। इनको विद्या वरिधि का उपाधि में मिला हुआ था, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को हम लोग देखें, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पे भी समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है क्या? ओ साधानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल, यहाँ पर देखिए वर्णित मन कैसे ताल है। ताल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तालाब, किस तरह का तालाब है, ठीक है ना। वर्णित मन यानी वर्णित जो तालाब है उस वो कैसा है? तो यहाँ पर गहरा है, यहाँ पर देखिए छोटे या विशाल है, गहरे और विशाल। आंसर क्या होगा? गहरा और विशाल। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है धांगड़ो, यहाँ धांगड़ होगा, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था? देखिए धांगड़ जो था ना, धांगड़ ये ओराव भाषा में जो होता था, इसका मतलब होता था भाड़े के मजदूर, भाड़े का मजदूर, ठीक है ना। ये भाड़े का मजदूर होता था। ये छोटा नागपुर की तरफ से यानी दक्षिण बिहार से लाए गए थे, ठीक है ना। ये जो था 18वीं शताब्दी में लाए गए हुए थे। जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर क्या हुआ था, इनका जो उपयोग होता था, इनको एक बार भाड़ा एक बार पैसा दे करके इनको एक तरह से बंधुआ मजदूर की तरह ला लिए थे, और इनसे एकदम बहुत ही ज़्यादा इनका शोषण किया जाता था और इनसे खेत में खटवाया जाता था, ठीक है ना। तो ये कब लाए गए थे? तो 18वीं शताब्दी में लाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? याद रखिएगा, बोलते क्षण से लिया गया हुआ है, ठीक है ना। उसी का एक अंश है। ओ सादानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया हुआ है? तो बोलते क्षण से, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा था? देखिए, एक राजा हरि सिंह देव जो है ना, कर्नाटक के राजा थे उस समय में। 1325 ईस्वी में कहा गया, 1325 ईस्वी में जो है ना भाई साहब, इनका जो है सामना होता है इस मुस्लिम शासक गयासुद्दीन तुगलक से, और वॉर होता है इनका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या? 1325 मारे ना भाई, 1350, सॉरी यार 1325 यहाँ है, वही हम आगे जा रहे तो देख रहे हैं 1325 पर तो टिक ही नहीं लगा हुआ है, 1325 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये गलत लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? गंडक नदी का जल सदियों से, देखिए गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है। इस चैप्टर के हिसाब से क्या लिखा गया हुआ है? चंचल रहा है। तो अगला क्वेश्चन पूछा है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था? तो अंग्रेज जितने भी ठेकेदार थे, जिसको कहा जाता था 3 कठिया, एक तरह से नीलहे की, एक तरह से कहा जाता था नीलहे ठेकेदार कहा जाता था उनको, ठीक है ना। तो उनको जो था ना, वो नील की खेती का विस्तार सबसे ज्यादा कराए हुए थे, क्योंकि इनको क्या था, यहाँ से नील की खेती रखते थे और उस समय अपने यूरोप में भेजते थे, क्योंकि वहाँ पर टेक्सटाइल जो कंपनी था, जो सूती वस्त्र उद्योग था, वहाँ पर जो धागा होता था ना, उनको रंगने के लिए लोग बहुत यूज करते थे, उसका डिमांड वहाँ पर बहुत ज्यादा था। इसीलिए ये लोग यहाँ से क्या करते थे, ये इसका उपज करवा करके और तैयार करवा के भेजते थे। कह रहा है क्या? सरयामान ताल का जल कैसा था? स्थिर जल था। जो भी ताल यहाँ पर कह रहा है सरयामान ताल का जल कैसा था? तो स्थिर था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? ओ सदानीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ खोला था? 3 विद्यालय, एक भितिहारवा, बड़हारवा और मधुबन, ठीक है ना। ये तीनों याद रखना है, या बड़हारवा, मधुबन और भितिहारवा। और पूछेगा किस आश्रम में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी रही थी? ठीक है ना, भितिहारवा आश्रम में, ठीक है ना। और सबसे बड़ा भितिहारवा आश्रम है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
करेक्ट है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये भाई साहब जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था, जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। देखिए ये माथुर जी जो है ना, ये बिहार राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे, ठीक है ना, आईसीएस परीक्षा पास करने के बाद। दूसरा कर रहा है क्या कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या था। देखिए चंपारण इस चैप्टर में बताया गया हुआ कि जब आज से 2500 वर्ष पहले जब यहाँ पर पाटलिपुत्र में गौतम बुद्ध आए हुए थे यहाँ पर भाषा मतलब कि एक तरह से उपदेश देने के समय में, उस समय यहाँ पर जंगल बहुत अच्छा खासा था, पेड़ पौधे बहुत थे, तो बाढ़ आती थी लेकिन इतना प्रलयंकारी यानी इतना विनाशकारी बाढ़ नहीं आता था, ठीक है ना। इसीलिए जब धीरे धीरे जंगल कट गया तो इतना विनाशकारी बाढ़ आने लगा। तो जंगलों का काटना, ठीक है ना, कटना, तो जंगलों का काटना क्या था, यहाँ पर बाढ़ का मुख्य कारण माना गया है, ठीक है ना, ये चैप्टर के हिसाब से, ठीक है ना। करेक्ट है। ओ सादानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई है। तो बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर, चंपारण, सिंपल बात है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की बात की जा रही है। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे, तो ये सबसे ज्यादा जो है ना नाटक लिखते थे, नाटककार, ठीक है ना। दूसरा रामपुरवा कहाँ था, तो भितिहारवा के पास था रामपुरवा, ठीक है ना, कहाँ था रामपुरवा, भितिहारवा के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने था, महंत साहब ने, मठ के महंत ने क्या किया हुआ था। आपको पता है, ठीक है ना, कि जब भी मठ वगैरह होता है वो क्या होता है, बहुत सारा पेड़ पौधा आसपास में होता है, याद रखिए कंफ्यूजन के नहीं हो। वहां पर जब गांधी जी पहुंचे तो महंत जो मठ का जो साधु थे वो गांधी जी को क्या हुए थे, महुआ के पेड़ शायद आप देखे होंगे, महुआ के पेड़ के नीचे जो है उनको बैठा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, एमएन यहाँ रखिएगा, एमएन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी की झोपड़ी को जलाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी, तो बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जो है ना जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा पुस्तक लिखा गया था और उसका जो है ना एक तरह से संप्रेषण किया गया हुआ था। क्या निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचना है, ओ सादानीरा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या पुंडलिक जी कौन थे, देखिए पुंडलिक जी कौन थे, तो पुंडलिक जी शिक्षक थे भितिहारवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, 10 तस्वीरें कहाँ गया भाई साहब, जगदीश चंद्र माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी थी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम जामुन महुआ के पेड़ के नीचे उसके पीछे ही देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 को, मृत्यु 14 मई 1978 को, मृत्यु 14 मई 1978 को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में। निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर रचित है, निम्नलिखित में कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है, तो कोणार्क 1951 में, ठीक है ना, कोणार्क 1951 में, बहुत ही फेमस है इसलिए याद रखिएगा। दूसरा कर क्या कोणार्क के नाटककार कौन है, अभी जस्टे तो देखिए यार माथुर साहब। निम्नलिखित में कौन सा उपाधि माथुर को मिला था, विद्यावरिधि की, अभी जस्टे बताए थे उनके इंट्रोडक्शन में, विद्यावरिधि की इनको क्या मिला था, वरिधि, बस समझे नहीं, जगदीश चंद्र माथुर को वरिधि का, ठीक है ना, विद्यावरिधि का क्या मिला था, उपाधि। दूसरा करेगा वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने, देखिए वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण थे ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ओ मेरे सपने 1950 में जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया था, एक प्रकार का क्या था, नाटक था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट जगदीश चंद्र माथुर ने किए विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण, अच्छा किस विद्यालय, किए नहीं भाई साहब, किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स। दूसरा तीन कठिया प्रथा का संबंध कथी से था भाई साहब, नील की खेती से था। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा थरन शब्द, थारन होगा, थारन यानी थारन शब्द किससे, थार रेगिस्तान से संबंधित माना जाता है इस चैप्टर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा ओ सादानीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर साहिब। दूसरा चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए थे, तो छोटा नागपुर से 18वीं शताब्दी में। इसका अर्थ होता है भाड़े का टाटू, किस भाषा के अनुसार इसका अर्थ, ओराव भाषा के अनुसार इसका अर्थ होता है भाड़े का टाटू, किसका, धांगड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट गौतम बुद्ध का आविर्भाव कब हुआ था, 2500 वर्ष पहले, अभी जस्ट ही बताया 2500 वर्ष पहले जो थे यहाँ पर आपको पाटलिपुत्र में भी आए हुए थे। गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो याद रखिएगा अप्रैल 1917 में, 16 अप्रैल 1917,
ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गया, राजकुमार शुक्ला की मृत्यु कब हुई? 1930 के आसपास। किताब में क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, ठीक है ना, इसीलिए इसी तरह ऑप्शन आया, इसलिए हम भी इसी तरह लिख दिए, ठीक है ना। माथुर जी को भितियारवा पहुंचने पर कौन मिले थे? तब पुंडलिक जी, कहने पुंडलिक महाराज है, पुंडलिक महाराज, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला हुआ था 1325 ईस्वी में? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में से किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आई? तो भाई साहब याद रखिएगा, रामचरितमानस में से किसके क्रोध रूपी, तो याद रखिएगा यहाँ पर केकई, केकई के क्रोध रूपी जो है ना, रामचरितमानस के बारे में बात किया गया है कि केकई के क्रोध रूपी एक तरह से रूपी नदी के रूप में बाढ़ की याद आई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुंडलिक जी निर्भीकता किन से सीखी थी? तो निर्भीकता गांधी जी से। गांधी जी के अलावा कौन और निर्भीकता सिखा सकता था? करा क्या, ओ सदानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सुल्तान ने घोड़े से उतरकर क्या किया था, किस पर आधा किया था? तो यहाँ पर याद रखिएगा पीपल नहीं, विशाल विटप, विटप तने पर, विटप के तने पर, किताब में यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला, बाकी यार गयासुद्दीन तुगलक तो हो गया, ये दोबारा आ गया। करा बोलते छंद, हाँ किस साहित्यिक विद्या की है? तो बोलते छंद याद रखिएगा भाई साहब, बोलते छंद क्या है? एक प्रकार का निबंध है। बोलते छंद क्या है? एक प्रकार का निबंध है। कह बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृत उत्सव वैशाली महोत्सव, अभी जस्ट देखिए वैशाली महोत्सव जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा एग्जाम में पूछा हुआ है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया था? तो किसको निमित्त? गंडक, गंडक, हमारे यहाँ बूढ़ी गंडक ही तो है। दक्षिण बिहार में गया जिले से किस जाति के लोगों का चंपारण में नील की खेती के लिए, देखिए जब गाया से पूछा गया, दूर यार, गाया से पूछा गया था भूइया जाति के लोग, ठीक है ना, ये मुसहर जाति से संबंधित था, किताब में दिया हुआ है भाई साहब, इसलिए एग्जाम में पूछेगा भूइया का संबंध किससे था? तो मुसहर जाति से था, ठीक है ना। और ये कहाँ से मंगाए गए थे? तो गाया से। पूछेगा ये जो छोटा नागपुर से कौन मंगाए थे? तो धांगड़ मंगाए थे, ठीक है ना, जिनका संबंध उराव वगैरह जाति से थे, उनका उस जाति से, आदिवासी जाति से संबंध था। दूसरा भाई साहब हो गया 46 भाई साहब। तो टोटल आपका 46 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था एग्जाम में पूछे गए प्लस जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने यहाँ पर कवर किया, उसका पोस्टमार्टम किया। अब आपका काम है इसका नोट्स कर लेने का, नोट्स बना लेने का, ठीक है ना, और इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान में रखने का, ठीक है ना, एक बार रिवीजन करने का, ठीक है ना। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपल्सरी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन का बवाल मचाते हुए, पोस्टमार्टम करते हुए। अपने दोस्तों के पास भाई साहब कम से कम शेयर करते रहो भाई, जो 12th क्लास में पढ़ रहे हो, इंटर, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, ठीक है ना, 100 नंबर का एग्जाम सबको देना है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।